यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। और बेटा, हमारे आज की डिस्कशन के टॉपिक है वो है बेटा कॉस्ट थ्योरी। बेटा, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी न्यूमेरिकल क्लासेस की सीरीज में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक प्रोडक्शन थ्योरी कंप्लीट किया था। और गाइस, आज हम लोग अपनी क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा कॉस्ट थ्योरी। तो बेटा ध्यान से समझना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली चीज़ें हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको बेटा, ठीक है? तो एक एक चीज़ लिखना जो भी मैं पढ़ाता जाऊंगा बेटा। ये क्लास के बाद में कॉस्ट थ्योरी की इस क्लास के बाद में आपको कॉस्ट कॉस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स की नॉलेज मिलेगी, ठीक है? तो बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। बेटा ऐसा होता है कॉस्ट थ्योरी में, अगर आप बेटा मेरे कॉन्सेप्चुअल कॉस्ट क्लासेस को देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाई है, वहां पर ही मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है? बेसिकली आज मैं आपसे कॉस्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करूंगा, यानी कुछ ऐसे टर्म्स जिनके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड होता है, यानी सिर्फ वन वर्ड टर्म होता है और उन पे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो बेटा अगर बेसिकली अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे एक बिल्कुल मैं क्वेश्चन फॉर्म में बात करूंगा, बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है? जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन होता है कि सॉल्व फॉर इनपुट डिमांड, ठीक है? इनपुट डिमांड, ठीक है? हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि सॉल्व फॉर इनपुट डिमांड। तो बेसिकली बेटा ये जो इनपुट डिमांड होता है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, जरा समझना ध्यान से। एक तो होता है बेटा, एक इनपुट डिमांड होता है कंडीशनल और एक इनपुट डिमांड होता है अनकंडीशनल, ठीक है बेटा? एक इनपुट डिमांड होता है कंडीशनल और एक होता है अनकंडीशनल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ अनकंडीशनल की। अनकंडीशनल इनपुट डिमांड, ठीक है बेटा? अनकंडीशनल अनकंडीशनल इनपुट डिमांड का मतलब होता है कि आप इनपुट डिमांड निकालोगे, यानी आप एल स्टार निकालोगे और आप बेटा के स्टार निकालोगे, लेकिन जो एल स्टार होगा वो फंक्शन होगा डब्ल्यू का, आर का और कॉस्ट का। समझना ध्यान से, कॉस्ट कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है? तो बेटा जो कंडीशन सॉरी अनकंडीशनल इनपुट डिमांड होता है वो फंक्शन होता है, जैसे एल स्टार है तो बेटा फंक्शन होगा डब्ल्यू का, आर का और कॉस्ट का। और ये कॉस्ट है बेटा, ये गिवन होती है, ठीक है बेटा? ये जो कॉस्ट होती है वो गिवन होती है। सिमिलरली बेटा जो आपका के स्टार है, कैपिटल है, वो भी बेटा फंक्शन होगा डब्ल्यू का, आर का और कॉस्ट का। और कॉस्ट भी बेटा यहाँ पे गिवन होगी। तो बेसिकली आपको बेटा डब्ल्यू भी गिवन, आर भी गिवन और कॉस्ट भी गिवन, ठीक है? हर चीज बेटा आपको गिवन है, बट देखो डब्ल्यू और आर तो नॉर्मली गिवन ही रहता है हर जगह, ठीक है? आप इसके लिए कोई स्पेशल नहीं बोलोगे, डब्ल्यू और आर गिवन होगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट मार्केट की, perfectly competitive market, perfectly competitive market। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मार्केट्स वाला मार्केट, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इन इनपुट, इन इनपुट मार्केट, ठीक है? इनपुट मार्केट में परफेक्ट है ये। इसका मतलब क्या होता है? अगर इनपुट मार्केट में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, इसका मतलब वहां पर जो डब्ल्यू है और आर है वो गिवन होगा और उन्हें गिवन डब्ल्यू और आर पे ही गेम करना है, ठीक है जी? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो बेसिकली अनकंडीशनल इनपुट डिमांड का मतलब होता है वो इनपुट डिमांड निकालना जो गिवन कॉस्ट पर बेस्ड हो। और बेटा अनकंडीशनल इनपुट डिमांड के अंदर आवर ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज आउटपुट, टू मैक्सिमाइज आउटपुट, ठीक है बेटा? देखिए किसी भी फर्म के दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या तो वो अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करती है या फिर वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करती है। फिलहाल अगर हम मैक्सिमाइज आउटपुट की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जब हम आउटपुट मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉस्ट होता है, यानी कॉस्ट यहाँ पे गिवन होती है, ठीक है बेटा? और कंसेप्चुअली समझना, सॉल्व करते हुए हम लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करेंगे, सॉल्व करते हुए हम लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करेंगे, मैक्सिमाइज आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन प्लस लैम्डा कॉस्ट। एंड एज यू नो कॉस्ट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहले ऊपर लिख देता हूँ। बेटा देखो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को आपने देखना जरूरी है, अगर आपने नहीं देखा हो तो। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस का आर के, यू नो दिस इज द कॉस्ट फंक्शन।
तो ये सब्जेक्ट है और गिवन है, तो टी सी माइनस डब्ल्यू आर माइनस का सॉरी टी सी माइनस डब्ल्यू एल माइनस का आर के, ठीक है बेटा। तो बेसिकली आपको यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है गिवन कॉस्ट पर, देन फाइनली यू विल गेट दी कंडीशनल इनपुट डिमांड, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को, क्लियर? चलिए जी, अब जो सेकंड पार्ट है वो है बेटा, इधर जरा समझना ध्यान से कि अब जो हम इनपुट डिमांड निकाल लें वो बेटा हमारी होती है कंडीशनल इनपुट डिमांड, ठीक है। यानी हम जो एल स्टार निकालेंगे वो फंक्शन होगा किसका? डब्लू का, आर का और क्वांटिटी का, डब्लू का, आर का और क्वांटिटी का। सिमिलरली जो हम यहाँ पे कैपिटल निकालेंगे कि के स्टार, वो भी फंक्शन होगा डब्लू का, आर का और क्वांटिटी का। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होगी और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट क्वांटिटी, ठीक है बेटा, कंटीजेंट क्वांटिटी। तो कभी भी अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सॉल्व फॉर कंटीजेंट इनपुट डिमांड, कंटीजेंट डिमांड्स, तो बेसिकली कंटीजेंट डिमांड का मतलब हो गया वो इनपुट डिमांड निकालो जहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, यानी वो आपसे कंडीशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना, इधर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटपुट जो कि गिवन होता है, ठीक है बेटा। आउटपुट यहाँ पे गिवन होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं? यानी और बेटा अगर मैं यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करता हूँ, लेग्रांज मल्टीप्लायर, लेग्रांज इज इक्वल्स टू मिनिमाइज कॉस्ट प्लस क्यू बार माइनस का एफ के एल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ Q इज इक्वल्स टू एफ के एल, दिस इज आवर आउटपुट फंक्शन, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है इधर, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो इसे हम कहते हैं इनपुट डिमांड। तो बेटा इनपुट डिमांड दो तरीके से निकाला जा सकता है, कंडीशनल और एक अनकंडीशनल, ठीक है बेटा। तो अभी मैं आपको बेटा दो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, एक अनकंडीशनल का और एक कंडीशनल का। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 वो कहते हैं बेसिकली आउटपुट फंक्शन मान लो हमको गिवन है, जस्ट आउटपुट फंक्शन मान लो रूट के एल, ठीक है, फिलहाल एफ के एल भी कह सकते हो आप, एंड कॉस्ट गिवन है डब्ल्यू एल प्लस का आर के। देखो बेटा जनरलाइज टर्म तो ये दे रखा है। अब हमारा हम ये कहते हैं कि सॉल्व फॉर, मतलब ये वाला सॉल्व फॉर अनकंडीशनल इनपुट डिमांड, सॉल्व फॉर अनकंडीशनल इनपुट डिमांड, ठीक है बेटा, सॉल्व फॉर अनकंडीशनल इनपुट डिमांड। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पे लेग्रांज यूज करना है, ठीक है बेटा, लेग्रांज मल्टीप्लाई यूज करा हमने, दैट इज मैक्सिमाइज आउटपुट, ठीक है, एंड प्लस लैम्डा कॉस्ट माइनस डब्ल्यू एल माइनस का आर के, और मैंने यहाँ पे आउटपुट फंक्शन में लिखा। बेटा मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एक्चुअली इसको एफ के लिखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट समझना बड़ी बात है, ठीक है। बट आप कंसेप्ट समझो, क्योंकि मैं एफ के एल को लिखना चाहता हूँ, आप बाद में तो आप रूट के एल कर देना ऑटोमेटिकली। तो ये आ गया कॉस्ट माइनस का, ये बेटा इसको ऐसे रखो क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहती है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आउटपुट की है। बेटा एज यू नो वी हैव टोटल 3 वेरिएबल्स, वन इज कैपिटल, सेकंड इज लेबर एंड अदर इज लैम्डा, ठीक है। ऑल सच फ्रॉम ऑल ऑफ देम हमारे पास बेटा 3 ही वेरिएबल्स है जिनका हम चेंज की बात करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल फ्रॉम, ये इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड पुट it into the इक्वेशन 4th, ठीक है, इक्वेशन 4th में आप इसको पुट कर देना, बेसिकली पुट इट इनटू द इक्वेशन 4, गॉट इट? यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा? यानी हमें इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट कर देना है, क्लियर बेटा? नाउ अब एक बात सोचना
कि अगर हम वहाँ से इक्वेशन उठा के यहाँ पुट कर देंगे, यानी यानी हमें यहाँ से कैपिटल मिलेगा विच इज फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर एंड लेबर। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें k इज इक्वल टू मिलेगा डब्ल्यू आर एंड लेबर। ठीक है जी, तो k बेसिकली डब्ल्यू आर एंड लेबर का में मिल गया। ये इससे पुट कर दिया हमने इन कॉस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस का आर के। तो बेसिकली अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली किसका फंक्शन बन जाएगा, डब्ल्यू आर और लेबर का, है ना। तुम खुद सोचो, लेबर यहीं पर भी है और ये लेबर भी उठ के यहीं पर ही आ जाएगी, तो एंटायर लेबर का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम विच हम लोग यहाँ से एल स्टार निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ से एल स्टार निकाल लेंगे, तो ये जो एल स्टार निकल के आएगा डब्ल्यू आर और कॉस्ट के फॉर्म में आएगा। अब बोल तो सर ये कैसे होगा, तो काम करते जो मैंने न्यूमेरिकल बोला था वही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ अब यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। ठीक है बेटा, यानी डायरेक्टली नेसेसरी कंडीशन दैट इज एम आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर, यानी मैं ये वाली कंडीशन यूज करूंगा बेटा। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है जी, चलिए जी आगे बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आउटपुट फंक्शन यानी एफ के एल दे रखा है रूट के एल। ठीक है, तो रूट के एल बेसिकली आउटपुट फंक्शन हो गया एंड कॉस्ट जो है टी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस का आर के। ठीक है जी, डब्ल्यू एल प्लस का आर के। नाउ यूज लेग्रांज दैट इज मैक्सिमाइज आउटपुट, बट ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, वो डिटेल सॉल्व नहीं करूंगा। नाउ एंड सो ऑन यूज करना है दैट नेसेसरी कंडीशन इज एम आर टी एस इज इक्वल टू W by R and what is the MRTS that is root KL। तो ये हो जाएगा, अगर आप देखिए पावर वगैरह है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका K by L। ठीक है बेटा, इट बेसिकली K by L, गॉट इट। और ये होगा जी W by R, और यहीं से अगर आप K निकाल लोगे ये हो जाएगा W by R into L, W by R into L, गॉट इट। अब इसको पुट कर दो कॉस्ट के अंदर, C इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस का आर के, और इस के को पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो क्या होगा जी, C इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। अब देखो मैं ये चीज बोल रहा था आपसे, अभी देखो मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे ये तो बोला था ना मैंने आप लोगों से कि यहाँ से ये जो एम आर टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर होता है, यहां से मैं k निकाल लूंगा, और k किसका फंक्शन होगा, k फंक्शन होगा बेटा w r और l का। अब जरा देखना, यही सेम मैंने यहाँ पे लगाया MRTS। ठीक है, ये इक्वेशन आई, मैंने यहाँ से k निकाला, k किसका फंक्शन है जरा बताओ मुझे। k बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ w, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये k जो है k इज अ फंक्शन ऑफ w r एंड l। कहाँ गलत था मैं, ये तो कह रहा था आपसे W R और L का फंक्शन होगा K, ये तो था बेटा। और इस K को उठा कर रख देंगे यहाँ पर, तो एंटायर फंक्शन किसका फंक्शन, एंटायर वैल्यू किसका फंक्शन बन जाएगा, L का। बताओ कहाँ गलत था मैं, ये K स्टार की वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ रखूंगा तो एंटायरली क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका W बाय R इंटू आर के, आर सॉरी इंटू आर एल, इंटू आर एल। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो देखिए एंटायर कॉस्ट वैल्यू जो है वो L का फंक्शन बन गई, R से R गया, यहाँ बचा 2WL, तो L की वैल्यू मिल गई आपको C अपॉन में 2W। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें इधर, आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो L स्टार है फंक्शन है W का। देखिए R नहीं है, R यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं, रीजन क्योंकि W एंड R को हम लोग इनपुट प्राइसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट प्राइसेस एक या दो हो, लिखते दोनों ही हम लोग। सिमिलरली अब मुझे बताइए और किसका फंक्शन है, कॉस्ट का, एंड कॉस्ट यहाँ पे गिवन है। एंड गाइज अगर मैं इस एल स्टार को पुट कर दूंगा यानी के स्टार में, दैट इज डब्ल्यू बाय आर इंटू ये एल स्टार, तो फाइनली हम लोगों को बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, सी अपॉन में 2W, W से W गया, दैट इज C अपॉन में 2R। ठीक है बेटा,
तो ये जैसे एल स्टार आपका फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड सी है, ऐसे के आपका बेसिकली आर एंड सी है का फंक्शन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। ये इन सब को हम बोलते हैं अनकंडीशनल इनपुट डिमांड। और पहचान हो गई आपको अनकंडीशनल इनपुट डिमांड की कि मैक्सिमाइज आउटपुट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है बेटा, नाउ अब हमारा अगला पार्ट क्या है, इधर जरा समझना यहाँ पे ध्यान से बेटा। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे बेटा अगला कंसेप्ट है टू मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हम सेकंड वाला रख रहे हैं। बेसिकली वही है, सॉल्व फॉर इनपुट डिमांड और क्वेश्चन इज टू मिनिमाइज कॉस्ट सब्जेक्ट टू गिवन आउटपुट। ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट सब्जेक्ट टू गिवन आउटपुट, यानी कॉस्ट जो मेरे पास है वो डब्ल्यू एल प्लस का आर के, और जो आउटपुट है दैट इज क्यू बार एफ के। ठीक है बेटा, एफ के एल की टर्म में है ये। तो जस्ट एग्जांपल एक काम करते हैं, इसको हम क्यू बार इज इक्वल्स टू रूट के एल लिख लेते हैं। यानी ये फंक्शन तो है लेकिन ये क्यू बार के बराबर है, गिवन मतलब ये गिवन 100 200 जो भी आप मानो। ठीक है बेटा, नाउ ये मैंने बता दिया आपको। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा लैग्रांज मल्टीप्लायर लगाते हैं। मिनिमाइज कॉस्ट के लिए यहाँ पे हम रखेंगे डब्ल्यू एल प्लस का आर के। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ पे रखेंगे डब्ल्यू एल प्लस का आर के और प्लस लैम्डा क्वांटिटी माइनस जो क्यू बार लिखेंगे हम इसको क्यू बार रूट के इंटू एल। ठीक है बेटा, नाउ हमें से अब बेटा मुझे बताओ कितने वेरिएबल्स हमारे पास, क्या क्या वेरिएबल है हमारे पास? एक एल है वेरिएबल, एक के है वेरिएबल और एक लैम्डा वेरिएबल है। बाकी एल और के तो है ही साथ साथ सेम। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात समझना जान से। तो हमने क्या किया बेटा, इसको पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एल। यहाँ से आया डब्लू लैम्डा और यहाँ से आया माइनस का 1/2 रूट एल और वहाँ पे तो रूट के है। ठीक है बेटा, ये आया डब्लू प्लस लैम्डा ब्रैकेट माइनस का 1/2 रूट के अपॉन में रूट एल। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन put it equal to 0, then basically you will get lambda is equals to w 2 रूट एल अपॉन में रूट के। फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली ये उधर गया। ठीक है, लैम्डा वही है तो w के साथ में 2 रूट एल आ गया और अपॉन में रूट के हो गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हियर इज इट। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू के। तो यहाँ पे आएगा r प्लस का लैम्डा माइनस का 1/2 रूट एल बाय के। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0 एंड फाइनली यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू r 2 रूट के अपॉन में रूट एल। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, नाउ कंपेयर, या एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ से ये डिफरेंशिएट और कर देते हैं यहाँ पर साइड में। ठीक है बेटा, यहीं पर स्पेस है, यहीं कर देते हैं, हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे डिफरेंशिएट लैग्रांज विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, देन फाइनली यू विल गेट क्यू बार माइनस का रूट के एल एंड इज इक्वल्स टू 0, देन क्यू बार इज इक्वल्स टू रूट के एल। ठीक है बेटा, क्यू बार इज इक्वल्स टू रूट के एल। गॉट इट? यहाँ तक की मेरी बात समझ में है बेटा आप लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? नाउ इसे बोला हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेसिकली क्या आएगा, 2w रूट एल बाय के इज इक्वल्स टू 2r रूट के बाय एल। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एल से उधर गया तो w बाय आर ये रखा आपने और k बाय एल यहाँ पे ले आया। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये क्या कंडीशन आ गई आपके सामने, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन
ठीक है जी, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एंड बेसिकली दिस इज द टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है जी, नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, टेंजेंसी कंडीशन, एंड बेसिकली यही सेम वैल्यू बेटा आप लोग की, और क्या क्या बोलोगे आप इसको बेटा, दैट इज योर इंटीरियर सॉल्यूशन। बेसिकली यू विल गेट द इंटीरियर सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। ठीक है, इंटीरियर सॉल्यूशन, बिकॉज दिस कंडीशन इज बेसिकली MRTS। ये अगर थोड़ा सा लिखा है तो W/R इज इक्वल टू MRTS। ठीक है बेटा, ये वही इक्वेशन है जो हमारी, अगर आप बेटा मैं एक बात समझना ध्यान से, ये इक्वेशन ये इक्वेशन देख लिया आपने। ठीक है, MRT इज इक्वल टू W/R। अब जरा हम अपने पुराने वाले कंसेप्ट पर चलते हैं, जो मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन का वाला बताया था। सेम इक्वेशन MRT इज इक्वल टू W/R। इसका मतलब बेटा टेंजेंसी कंडीशन इज रिमेन सेम इन बोथ ऑफ द केसेस। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना इस बात को, क्या कि टेंजेंसी कंडीशन इज रिमेन सेम इन बोथ केस, ईदर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आप एक चीज जरा नोट बना के लिख लीजिए, बॉक्स में कर देना बाद में उसको, कि दी टेंजेंसी कंडीशन इज remain same either our objective is to maximize output और minimize cost। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, या तो हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव हो, या फिर कॉस्ट मिनिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है बेटा, इसको बॉक्स में बना लेना, काम की इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नाउ अब क्या ये इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, एंड ऊपर इक्वेशन नंबर 3 थी, तो आपको क्या करना है बेटा, टेकिंग आउट द इक्वेशन, टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड पुट इट इनटू द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे आपके लिए, बेसिकली टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ k from equation number 4 and put it into the equation number 3। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर बेसिकली पुट कर दो यहाँ पे। अब जरा एक बात समझना यहाँ पे ध्यान से, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। बेसिकली W/R इज इक्वल टू K/L ये था, तो K की वैल्यू आ गई यहाँ पे W/RL। ठीक है बेटा, W/RL। ठीक है जी, और हमारे पास में वैल्यू क्या है, Q बार इज इक्वल टू √KL। अब इस K की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो Q बार इज इक्वल टू √W/RL इंटू L, देन बेसिकली यू विल गेट W/RL स्क्वायर। ठीक है जी, तो जी क्या मिला यहाँ से, Q बार इज इक्वल टू L W/R। ठीक है, Q बार इज इक्वल टू L W/R। गॉट इट बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक? उसके बाद में इस वैल्यू को, या आपको बेटा अगर आप यहाँ से L इज इक्वल टू कर देते हो, अगर आप यहाँ से L इज इक्वल टू कर देते हो, तो L इज इक्वल टू करने का मतलब क्या होगा, Q बार √R/W। ठीक है, सो दिस इज योर इनपुट डिमांड। अगर आप बोलो यहाँ पर, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ W/R एंड Q बार। दिस इज द फंक्शन ऑफ W/R एंड Q बार। देखो W/R तो हम लिखेंगे क्योंकि ये इनपुट प्राइस में काउंट होते हैं। ठीक है, एक बात
दूसरी चीज बेटा, ये जो डिपेंड है ये कंटीजेंट क्वांटिटी पे डिपेंड है। दिस इज बेसिकली कंटीजेंट कंटीजेंट क्वांटिटी। ठीक है बेटा, दीज आर दी बेसिकली कंटीजेंट क्वांटिटी। सिमिलरली बेटा अब आप क्या करो, इस वैल्यू को पुट कर दो, पुट दी वैल्यू ऑफ एल स्टार इन द k, that is this w by r l, w by r l स्टार। ठीक है, तो w by r l की जगह पर रखा आपने ये q बार रूट r by w, तो फाइनली यू विल गेट व्हाट, दैट इज k स्टार इज इक्वल्स टू q बार रूट आर उधर, डब्लू उधर गया तो स्क्वायर से मुड़ के वो कट गया तो डब्लू बचा और अपन में आर बचा। ठीक है जी, एंड एल की वैल्यू आ गई है क्यू बार रूट आर बाय डब्लू। तो आप अगर ध्यान दें तो आपके पास में आपके सामने बेटा ये फंक्शन आ गया। ठीक है, सो दीज आर दी बेसिकली कंडीशनल इनपुट डिमांड। ठीक है बेटा जी, दीज आर दी बेसिकली कंडीशनल इनपुट डिमांड। होप सो फ्रेंड्स आप लोग इसको नहीं भूलोगे, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, भूलना मत बेटा, एग्जाम में बहुत बार आता है कि सॉल्व फॉर कंडीशनल इनपुट डिमांड्स। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा। देखिए बेटा जस्ट एक चीज समझना ध्यान से, क्यों मिनिमम कॉस्ट की मतलब मिनिमम कॉस्ट को निकालने की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्या रीजंस होते हैं। देखो बेटा ऐसा होता है कि अगर आप बात करो मेरे से ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज वाले की, मैं जस्ट यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देता हूँ साथ साथ आपके लिए। सबसे ऊपर वाले लेवल जो सबसे पहले हमने किया था वहीं की बात कर रहा हूँ मैं, और साइड और सही, यस दिस वन। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है जी, थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो इधर ये और ये, ठीक है जी, दिस इज एल, दिस इज के, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज आउटपुट। तो देयर आर वन आइसो कॉस्ट एंड मल्टीपल आइसो क्वांट्स। सो तीन में से एक आइसो क्वांट मैच होगी। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल आइसो कॉस्ट एंड एक आइसो क्वांट, तो यहाँ मैच हो गया। ठीक है जी, एक बात तो ये ध्यान रखना। तो बेसिकली होता है क्या है, कॉस्ट मिनिमाइज करने से हमारी इकोनॉमी में अगर इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन भी आ जाए, तो बेटा आने दो, उससे हमारी क्वांटिटी में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जितना भी डिसाइड होता है उतना क्वांटिटी हमारा प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक बात समझ में आए बेटा आप लोगों को मेरी, क्लियर। चलिए जी, एक छोटा सा नोट क्लियर करके चलना, पहचान क्या रहने वाली है आपको इसकी। अगर इनपुट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट हो जाए तो उसे अनकंडीशनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अनकंडीशनल। और अगर इनपुट डिमांड इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी हो जाए तो उसे कंडीशनल बोलते हैं। डब्ल्यू आर का इशू नहीं है बेटा, ठीक है, डब्ल्यू आर हो या ना हो, डब्ल्यू आर दोनों में कॉमन था इसलिए उसका कंसेप्ट नहीं आया। ऐसी एल के लिए, ऐसी के लिए और ऐसी एल के लिए भी होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को अच्छे से। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग, द हेडिंग नेम इज बेसिकली सप्लाई फंक्शन, बी पार्ट सप्लाई फंक्शन। ठीक है बेटा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है राइटिंग पैड पे लिखने के लिए, अब तो चलो प्रैक्टिस हो गई, पहले बहुत इशू होता था। हाँ जी बेटा, बात करते हैं सप्लाई फंक्शन की। यू नो सप्लाई फंक्शन का मतलब बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सप्लाई फंक्शन आप कैसे ड्राइव करते हो, व्हाट डू मीन बाय सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइज बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर की साइड से क्वांटिटी और प्राइस की रिलेशनशिप क्या है, यानी अगर आपको सप्लाई फंक्शन बनाना है तो आपको क्वांटिटी गिवन होना चाहिए और प्राइस होना चाहिए वहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, हाँ अगर हम बात करें कि ये बेसिकली ड्राइव कैसे कैसे होता है, तो जस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ। देखो दो अलग अलग तरीके से होते हैं, शॉर्ट रन भी लॉन्ग रन भी। अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि आपका
जो सप्लाई फंक्शन होता है, बेसिकली सप्लाई फंक्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। सप्लाई फंक्शन इज द बेसिकली अपर पोर्शन, ये तो चलो दोनों में होता है, अपर पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम व्हाट पॉइंट, बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे एमसी एवीसी के बराबर होगा, तो वहां पे जो प्राइस होगा वो मिनिमम प्राइस होगा। एट दैट मिनिमम प्राइस, एट दैट प्राइस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ट्रेड, बेसिकली विलिंग टू रिसीव द प्राइस, ठीक है। ये मिनिमम प्राइस है, और वो कहाँ पर होगा, जब एमसी एवीसी के बराबर होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट अलग से दिखती है, ठीक है बेटा। तो एक तो ये कंसेप्ट होता है। तो अगर आप इसका डायग्राम भी बनाओ मेरे साथ में, अगर यहाँ पर, तो दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज बेसिकली कॉस्ट, ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो ऐसा समझना कि ये तो हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है बेटा, और ये हो गया जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गया जो हमारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट से यहाँ पे लेने देना नहीं होता, बेसिकली जहाँ पे ये कट करता है, यहाँ ये कट करता है ACMC, तो उसका ऊपर वाला रीजन जो होता है वो होता है सप्लाई फंक्शन इन शॉर्ट रन, ठीक है बेटा। वैसे अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जब हम पढ़ेंगे, एक्चुअली जितनी चीज़ें आपके हिसाब से जितनी चीज़ें आगे बढ़ती है ना, एडवांस में जाती है, एक्चुअली वो एडवांस में नहीं, वो डेप्थ में चली जाती हैं, ठीक है। हम स्टार्टिंग में चीज़ों को बहुत बेसिक से पढ़ लेते हैं, बहुत ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ती जाती है, एडवांस हो जाता है, तो एक्चुअली वो एडवांस नहीं, वो डेप्थ में जाता है, ठीक है। वो टॉपिक डीप होता रहता है, इसलिए वो बड़ा कॉम्प्लिकेट सा होता जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे कट करेगा, ये जो प्राइस होगा, दिस इज द मिनिमम प्राइस एट विच द बेसिकली सेलर्स या प्रोड्यूसर वांट्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द रीजन P is equals to MC is equals to AVC, and MC cut the AVC at their minimum point, ठीक है। So this is the point here. Now when we talk about the long run, तो लॉन्ग रन का मतलब हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, यानी जो प्राइस मिनिमम होता है वो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट पर होता है। अब आप बोलो सर वेरिएबल कॉस्ट कहाँ गई, तो बेटा यहाँ पे सारी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, बेसिकली यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। तो यहाँ पे जो डायग्राम होता है, बेसिकली डायग्राम होता है ये क्वांटिटी और ये कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्ट और यही एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अभी से आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, तो जहाँ से कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये रीजन जो होगा, दिस रीजन इज नोन एज सप्लाई फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ये तो बेटा डायग्रामेटिकली बच्चों वाली लेवल पे था। एट दिस पॉइंट P इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको क्लियरली? चलिए आगे जस्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, इधर ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन लेवल पर, ये तो बेटा ग्राफिकल मेथड था, दिस इज द बेसिकली ग्राफिकल मेथड, ठीक है, दिस इज द ग्राफिकल मेथड। बट अगर मैं कैलकुलेशन मेथड पर, अलजेब्रिक मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेसिकली अगर हमें यहाँ से एक्चुअल में मार्जिनल, हमें बात होती है डेरिवेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन की, ऐसे देख लेते हैं बेटा, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन को ड्राइव करने का सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे नंबर 1 स्टेप पर, कि सबसे पहले आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी होगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी होगी। एक एक करके बेटा पहले बात समझना मेरी ध्यान से। You have to solve minimum cost first, minimum cost, and minimum cost कैसे ड्राइव होती है आपको पता है। मिनिमम कॉस्ट ड्राइव होती है जब आप लेग्रांज लगाते हो, मिनिमाइज्ड कॉस्ट करते हो, सब्जेक्ट टू ये
याद आया कुछ? अभी क्लास में किया था, यानी अब ये एक्चुअली अब स्टेप्स आगे नहीं जा रहे, स्टेप पीछे जाते जा रहे हैं। अब जो जो तुम आगे करते जाओगे इसका मतलब क्या, पुराना वाला आपको आना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आपकी कॉस्ट आएगी। अगर आप चीज ध्यान दो, फ्रॉम द अबव क्वेश्चन, फ्रॉम द अबव क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, हमने एल स्टार निकाला था कितना था, क्यू बार। अगर आपको याद हो हमने एल स्टार निकाला था वहां पर बेटा, बेसिकली क्यू बार, इधर देख लेते हैं एक बार उसको, ये रहा, दैट इज एल निकाला था क्यू बार आर बाय डब्ल्यू, और आर के निकाला था क्यू रूट डब्ल्यू बाय आर। तो एल में आर बाय डब्ल्यू है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली हमने निकाला तो ये आया था क्यू या फिर क्यू रूट आर बाय डब्ल्यू डब्ल्यू बाय आर, ठीक है जी, आर बाय डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बाय आर, गॉट इट। अब इसको पुट कर दो इधर, यहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्टार प्लस आर के स्टार, यानी डब्ल्यू एल की जगह आपने रखा ये क्यू बार रूट आर बाय डब्ल्यू प्लस का आर क्यू बार रूट डब्ल्यू बाय आर, ठीक है जी। तो यह है जी क्यू बार रूट डब्ल्यू आर प्लस क्यू बार रूट डब्ल्यू आर, ये होगा जी 2 क्यू बार रूट डब्ल्यू आर। सो दिस इज योर मिनिमम कॉस्ट। देखो एक चीज समझना, जब आपको कॉस्ट निकालनी है तो ध्यान रखना कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, बेसिकली डब्ल्यू आर हो डजंट मैटर, बट कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। यानी जब कॉस्ट क्वांटिटी का फंक्शन होगा, वो भी कंटीजेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी का फंक्शन होगा, उसे हम बोलेंगे बेटा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है बेटा। जब डब्ल्यू क्वांटिटी का फंक्शन होगा उसे ही हम बोलेंगे मिनिमम कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो दिस इज बेसिकली 2 क्यू बार रूट डब्ल्यू आर, ठीक है बेटा। दिस इज बेसिकली 2 क्यू बार रूट डब्ल्यू आर, गॉट इट। यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? पहले ये क्लियर करिए मुझे, ठीक है। तो आपने पहले मिनिमम कॉस्ट निकाला, आफ्टर दैट व्हेन यू ड्राइव बेसिकली मिनिमम कॉस्ट, तो आपको बेटा क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट ड्राइव करने के बाद में आपको बेटा बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, ठीक है बेटा। आपको क्या चाहिए मेरे बच्चा, आपको चाहिए बेटा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान से समझना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि सप्लाई फंक्शन इज द अपर पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से ग्राफिकल मेथड से, सप्लाई फंक्शन इज द अपर पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑब्वियसली बात है, इफ यू डिराइव द सप्लाई फंक्शन so you have to derive the marginal cost, and for marginal cost you have to derive the total cost। बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से ड्राइव होगा, टोटल कॉस्ट से तो ड्राइव होगा, और टोटल कॉस्ट कहाँ से ड्राइव होगा, यू हैव टू मिनिमाइज कॉस्ट, इट मीन्स you have to use the Lagrange multiplier in which you minimize cost with a given contingent quantity, ठीक है भैया, with the given quantity। ये आ गया जी। तो बेसिकली अब आपको चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, सो डिफरेंशिएट योर टोटल कॉस्ट with respect to quantity, तो you will get basically 2 root WR, ठीक है। अब ये हो गया जी कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया जी कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई बहुत अच्छे से इधर, बढ़िया से। तो वो बात अगर देखो, अभी इस पे ध्यान मत देना, अभी इस पर ध्यान मत देना, अभी यहाँ पर ध्यान मत देना कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अब इसकी बात ध्यान मत देना। बट ये बात ध्यान रखना, बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट डिराइव होती है जब टीसी को डिफरेंशिएट करो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा, देन यू विल गेट द फाइनल फंक्शन। एंड फॉर सप्लाई फंक्शन जस्ट इक्वेट पी इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है बेटा, दैट इज द कंडीशन, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझो, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो देयर आर फॉर द सप्लाई फंक्शन देयर आर बेसिकली सम स्टेप्स। Number 1 step is you have to solve first input demand function, that is conditional, ठीक है। you have to solve conditional input demand, first step number 1। step number 2, you have to solve the minimum cost by putting the conditional input demand in the cost function, then you will get the total cost function which is minimum cost because it's a function of quantity। and after that
आपको यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकालना। द रीजन बिहाइंड ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, द रीजन बिहाइंड ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज दैट इफ यू ड्राइव द सप्लाई फंक्शन, so you have to equate the price with marginal cost, and the marginal cost is derived when you differentiate. Marginal cost comes from the derivative of the total cost which is differentiated with respect to quantity. ठीक है बेटा, तो basically this is the condition. तो these are the three steps for derivation of supply function. मैं just बेटा यहाँ पे अब आपको एक concept समझाता हूँ, जरा concept समझना यहाँ पर supply function का क्या, जरा बहुत ध्यान से समझना बेटा। supply function का concept important है। देखो बेटा, ऐसा होता है कि सप्लाई जो फंक्शन यानी टाइप्स ऑफ सप्लाई फंक्शन, यहां से आप चीजें समझोगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई फंक्शन, टाइप्स ऑफ सप्लाई फंक्शन क्या क्या होते हैं जी? टाइप्स होते तो तीन है। क्या क्या? हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल नहीं होता, ध्यान रखना। वर्टिकल एक अलग कंसेप्ट है, हम जब परफेक्ट कंपटीशन, जब मतलब फर्दर क्लासेस में परफेक्ट कंपटीशन एडवांस लेवल पढ़ेंगे या मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे उसकी। बट बेसिकली हमारे जो सप्लाई फंक्शन है बेटा, तीन टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बेसिकली। बट डाउनवर्ड वाला बेटा मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, क्योंकि मैं इसको अभी के लिए कट कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि देखो डाउनवर्ड सप्लाई फंक्शन मतलब डाउनवर्ड मार्जिनल कॉस्ट, एंड एज यू नो डाउनवर्ड मार्जिनल कॉस्ट इज ओनली पॉसिबल when there is a monopoly, and the monopoly not a monopoly of a Bill Gates type. Monopoly is a type of the natural monopoly, ठीक है बेटा। नेचुरल मोनोपोली के अंदर ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड होती है। सो मैं बेसिकली इसको अभी ये चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ। तो बेसिकली गाइस मैं यहाँ पे दो ही केस लेकर चलूंगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक बेसिकली अपवर्ड, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको अच्छे से? चलिए जी, देखिए बेटा, जब हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सप्लाई फंक्शन, तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई फंक्शन यानी, अच्छा हॉरिजॉन्टल सप्लाई फंक्शन का मतलब भी समझ लो आप। हॉरिजॉन्टल सप्लाई फंक्शन का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। एंड अपवर्ड सप्लाई फंक्शन का होता है मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली अपवर्ड, क्योंकि जैसा शेप मार्जिनल कॉस्ट का होगा वैसे शेप बेटा सप्लाई फंक्शन का होगा। यानी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, मान लो हमने बात की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट, कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट। और कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट का बेटा बेसिकली मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट का बेसिकली मतलब होता है बेटा कि जो आपका टोटल कॉस्ट होगा ना वो लीनियर होगा, ठीक है बेटा। जब वो लीनियर होता है ना तो ही उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट निकल के आता है, और कांस्टेंट होने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल बन जाती है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है बेटा। यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? क्लियर? एंड अब एक एक करके बेटा बात समझना। अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे फॉर सप्लाई फंक्शन? देखो मैं कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट है, तो सप्लाई फंक्शन के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इक्वेट पी इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो प्राइस भी क्या हो गया जी? कांस्टेंट हो गया। यानी इसका मतलब क्या? प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी, इट मींस व्हाटएवर द क्वांटिटी यू वांट टू सेल बट द प्राइस रिमेन सेम। यानी एट द सेम प्राइस यू प्रोड्यूस यू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आई थिंक बेसिकली ये बड़ा अजीब सी बात होगी लेकिन ये है, ठीक है। अब जरा समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं जी मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है दैट इज द बेसिकली क्वांटिटी एंड दिस इज द बेसिकली कॉस्ट एंड प्राइस। सो दिस इज बेसिकली यहाँ से, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा MC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है जी, दैट इज MC इज इक्वल्स टू AC। अब और दिस इज द बेसिकली MC is equals to AC and which is also equals to P,
and the price is minimum. The price is basically minimum at that level. Price is basically minimum. तो basically point क्या है बेटा कि this is the supply function. This region is the अब supply function. आप बोलोगे सर कैसे, जरा समझना. This is the supply function. Sorry, supply curve, supply line. ठीक है, horizontal. इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको मेरी. लेकिन जो सप्लाई इक्वेशन है वो कैसी होगी जरा वो समझो. सप्लाई इक्वेशन कि क्वांटिटी सप्लाई इज बेसिकली डिवाइड, मतलब क्वांटिटी सप्लाई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. कैसे, अब समझो बेटा ध्यान से. व्हेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन द मिनिमम प्राइस विच इज इक्वल्स टू एमसी इज इक्वल्स टू एसी. व्हाट इज मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को. मैं ये कह रहा हूं कि if the market price is less than that price which is decided by which is the minimum price, that is the minimum price which is decided by the producer. अगर मिनिमम प्राइस से भी कम होगा देन द प्रोड्यूसर बेसिकली कितना सेल करेगा, जीरो. प्रोड्यूस बेसिकली बेटा प्रोड्यूसर जीरो प्रोड्यूस करेगा फॉर सप्लाई. एंड आफ्टर दैट इफ द प्राइस इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस प्राइस then the producer is indifferent. He is indifferent to produce zero quantity or to produce whatever the quantity and to produce between them whatever the quantity they produce. ठीक है. आफ्टर दैट अगर प्राइस इससे ज्यादा होगा इस वैल्यू से, ठीक है जी, तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है विल प्रोड्यूस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, बेसिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. गॉट इट. नाउ दिस इज द केस फॉर हॉरिजॉन्टल एमसी, horizontal supply function and marginal constant marginal cost. But the case here is it that is case number 2, that is MC is basically upward. MC is basically upward. इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? देखिए MC upward का मतलब हो जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये तो मैंने बताया था कि ये बराबर होगा तो जो प्राइस होगा वो तो मिनिमम आएगा. ये तो बात कंसेप्ट क्लियर है. बट यानी मैं आपको अगर यहाँ पे डायग्राम में बता दूं तो मैं अगर यहाँ पे आपको, ठीक है, तो दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस एंड AC एंड MC. तो बेटा देखो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप मत बनाना, ठीक है. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द एवरेज कॉस्ट. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली पॉइंट. तो मेरा पॉइंट इज दैट कि ये, ठीक है, ठीक है जी. अब देखो मैं समझना मैं क्या कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये जो रीजन होगा ये होगा सप्लाई फंक्शन. बट ये रीजन आएगा कहाँ से बेटा? ऐसा होता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज वीकली मोर देन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज वीकली मोर देन एवरेज कॉस्ट, ये बात ध्यान रखना. ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मार्जिनल कॉस्ट इज वीकली मोर देन एवरेज कॉस्ट बिकॉज when MC is equals to AC, basically when MC is equals to AC then ये हो जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट. ठीक है, ये वाला. लेकिन जब वो MC AC से बेटा ज्यादा हो जाएगा तो ये मार्जिनल, ये सप्लाई फंक्शन डिराइव हो जाएगा. अब अगर मैं एक्जेक्टली सप्लाई फंक्शन की बात करता हूँ, ये कैंसिल आउट, ये देखो ध्यान से समझना, और ये भी कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ ये वाला पॉइंट. ठीक है, और थोड़ा सा इसको ले आते हैं इस टाइप से. ठीक है जी. नाउ दिस इज नॉट दिस MC, यहाँ पे सिर्फ सप्लाई आएगा. ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये P मिनिमम एंड Q मिनिमम. व्हाट, वाई मिनिमम? क्योंकि एट दैट लेवल बेसिकली बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस, बेसिकली प्रोड्यूसर इतना कम से कम प्रोड्यूस करेगा एंड वो कंज्यूमर से P मिनिमम तो रिसीव करेगा ही करेगा. ठीक है जी. नाउ रही बात इसकी सप्लाई फंक्शन की इक्वेशन की, तो देखो बेटा लॉजिकली बात ये है कि अगर मार्केट प्राइस इज लेस देन P मिनिमम, वही वाला केस विच इज MC इज इक्वल्स टू AC, तो प्रोड्यूस जीरो. एंड इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू P मिनिमम which is MC is equals to AC. पर बेटा ध्यान रखना,
अब ये एक इक्वेशन होगी, ठीक है, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली अब ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्यू आएगा, अगर प्राइस इसके बराबर होगा तो क्वांटिटी मिनिमम होगा, ठीक है, अगर आप वहां पे P मिनिमम पुट कर दोगे तो Q मिनिमम आ जाएगा, एंड इफ प्राइस इज मोर देन P मिनिमम तो यहाँ पे बेटा इक्वेशन आएगी, इक्वेशन मतलब सप्लाई, इक्वेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन, ठीक है, सप्लाई इक्वेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है? तो बेटा बेसिकली मैंने इस क्लास के अंदर आपको सप्लाई फंक्शन बताया, कंडीशनल अनकंडीशनल के कंसेप्ट बताए और कैसा मिनिमम कॉस्ट डिराइव करा था, ठीक है बेटा। तो इस क्लास के अंदर बेटा काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई हैं, अच्छे से इनको नोट करना, अच्छे से बेटा समझना, और कोई दिक्कत आए तो डिस्कस करना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके बेटा। हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द टॉपिक ऑफ इसी का ही, हम इसमें शैफर्ड लेमा पढ़ेंगे, हॉटन लेमा पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है बेटा। और भी कोई दिक्कत होगा बेटा मुझे बताना। और देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सब चीज़ें पास्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, तो अलग से आपको पास्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे साथ में जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ते रहना, ठीक है बेटा। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।